रिव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू में बोला जाता पहला हम लोग करेंगे मीनिंग, फिर उसके बाद लीगल प्रोविज़न इन्वॉल्व, उसके बाद करेंगे कौन फाइल कर सकता है, हु मे फाइल, देन ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग अ रिव्यू, फिर टाइम लिमिट और कब रिव्यू फाइल नहीं किया जा सकता है, बस। और कब कब रिव्यू फाइल किया जा सकता है तो इसमें ग्राउंड्स में ही आ जाएगा। ये इतना सा कवर करेंगे। तो रिव्यू क्या होता है? एक रिकन्सिडरेशन होता है जजमेंट का या ऑर्डर का बाय द सेम कोर्ट, सेम ऑर्डर और कोर्ट। मतलब वही है कि एक कोर्ट रहता है जो कि कोई जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, वो एक ऑर्डर पास किए तो उसमें एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं रिव्यू की कि सर एक बार और रिकन्सिडर करिए, रिकन्सिडर कर लीजिए हमारे क्लेम्स को, या जो भी उसमें उनमें बोल रहे हैं उसको, क्लेम को रिकन्सिडर करने के लिए उसी सेम कोर्ट में अगर बोला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिव्यू। और यहाँ पे फिर अपेरेंट एरर्स या न्यू डेवलपमेंट विदाउट अपीलिंग टू द हाई कोर्ट, इसमें हम लोग करेक्शन करते कोई एरर अगर होता है या फिर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, इसी कोर्ट में हम लोग रिकन्सिडर करने के लिए तो उसी को ही हम लोग अपील किए बिना हायर कोर्ट में, उसी कोर्ट में हम लोग करने के लिए बोलते हैं। फिर सेक्शन 114 बोलता है कि राइट्स टू द अपील, राइट टू अपील फॉर जजमेंट और राइट टू अपील फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट और डिक्री। अपील फाइल की जा सकती है, ठीक है, राइट अपील फाइल की जा सकती है किसी रिव्यू ऑफ द जजमेंट की। राइट टू अपील फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर, हाँ अच्छा। सेक्शन 1164 जो बात करता है ना, यहाँ पर राइट देता है कि रिव्यू फाइल की जा सकती है किसी भी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के लिए। फिर सेक्शन ऑर्डर 47 रूल 1 बात करते हैं ग्राउंड्स में या प्रोसीजर में कब की जा सकती है और कब कौन फाइल कर सकता है। तो बोलता है कि एग्री पार्टी फाइल कर सकती है। ग्राउंड्स क्या हैं अपील उसके रिव्यू के? तो डिस्कवरी ऑफ ए न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, अगर डिस्कवरी होती किसी इम्पोर्टेंट मैटर की या मटेरियल फैक्ट की तो की जा सकती है, ठीक है। फिर दिस वॉज नॉट विद इन द एप्लीकेंट्स नॉलेज, ये एप्लीकेंट के नॉलेज में नहीं होना चाहिए, मतलब जो कि एप्लीकेंट के नॉलेज में नहीं था और कुड नॉट बी प्रोड्यूस अर्लियर, ऐसा कोई फैक्ट जो कि एप्लीकेंट के नॉलेज में नहीं था और इम्पॉर्टेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट मैटर या एविडेंस जो कि एप्लीकेंट के नॉलेज में पहले नहीं था और उसको पहले प्रोड्यूस करना पॉसिबल भी नहीं था, तो वैसे फैक्ट्स वैसी चीज़ों के लिए रिव्यू फाइल की जा सकती है। फिर दूसरा है मिस्टेक और एरर और अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ऐसा कोई मिस्टेक और एरर जिसमें मिस्टेक और एरर दिख रहा है ऑब्वियसली क्लियर या ऑब्वियस मिस्टेक है जो कि डज नॉट रिक्वायर डीप एनालिसिस, इसमें डीप एनालिसिस नहीं है, मतलब क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट दिख ही रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है, या अदर सफिशिएंट रीज़न एंड एज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, जैसे वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, कोर्ट को लगता है ऐसा कोई ग्राउंड्स हो सकता है जो कि सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीज़न है, तो फाइल की जा सकती है। 30 डेज़ के अंदर में अपने को फाइल करना है, कोई भी डिक्री या ऑर्डर आता है, ये लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है। और कब फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है सर्कमस्टेंसेस इन विच हम लोग फाइल कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस इन विच हम लोग रिव्यू फाइल कर सकते हैं, वही चीज़ हमने जो ग्राउंड्स पढ़े ना वही सर्कमस्टेंसेस, या फिर हम लोग सर्कमस्टेंसेस और ग्राउंड्स भी लिख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट एविडेंस, या फिर मिस्टेक या अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या फिर एनी अदर सफिशिएंट रीज़न। फिर बात कर रहा है कि कब रिव्यू कैन नॉट बी फाइल, कब रिव्यू फाइल नहीं की जा सकती, व्हेन द रेमेडी ऑफ अपील इज़ अवेलेबल, अपील की जा सकती तो फिर, और रिव्यू फाइल नहीं की जा सकती, रेमेडी अभी अवेलेबल है तो फिर, और ये यूज़ नहीं किया गया है, अपील अवेलेबल है और अपील को एग्जॉस्ट नहीं किया गया है तो फिर ये रिव्यू फाइल नहीं की जा सकती। री आर्ग्यूइंग द होल मैटर नॉट अलाउड, रिव्यू में पूरा मैटर को री आर्ग्यू करना इज़ नॉट अलाउड। मेयर डिससेटिस्फैक्शन विद द जजमेंट इज़ नॉट अ ग्राउंड,
खाली मियर डिससेटिस्फेक्शन है, पार्टीज खाली बस सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से, तो वैसी चीज़ों में रिव्यू नॉट अलाउड। फिर डिफरेंस एक बार देख लेते हैं रिव्यू, अपील एंड रिवीजन में। अथॉरिटी कौन कौन होती है, रिव्यू में कौन होती है, सेम कोर्ट में किया जाता है रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है, अपील हमेशा हायर कोर्ट में होता है, रिवीजन हाई कोर्ट करता है। पर्पस क्या है रिव्यू का, रिव्यू क्या है, करेक्शन ऑफ एरर या फिर मिस्टेक, और यहाँ पे अपील में रीहियर द केस ऑन लॉ और फैक्ट, और यहाँ सेकेंड अपील में खाली बस लॉ, और क्या बोलते हैं इसका, रिवीजन में सुपरवाइज दी लोअर कोर्ट्स लीगैलिटी होना चाहिए, सुपरवाइज दी लोअर कोर्ट्स लीगैलिटी। ये जो है ना हायर कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो हमारा लोअर कोर्ट के डिसीज़न को सुपरवाइज करता है, माने चेक करता है, रिवाइज करता है, उसी को बोलते हैं रिवीजन। और फिर यहाँ पे बेस्ड किसके ऊपर है रिव्यू, लिमिटेड ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है, हमने ग्राउंड्स अभी पढ़े 3 ग्राउंड्स ही हैं। उसके बाद ये वाइडर ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे जुरिस्डिक्शन एरर की लोअर कोर्ट के पास परमिशन थी कि नहीं थी, ये सब चेक करने का काम, प्रोसीजरल एरर ये सब चेक करने का काम किसका है, रिव्यू का है। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेक करते हैं।